नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। मैं आपको आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेनरी का नियम सबसे पहले देखें। हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैसों का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक सामान्यावस्था में है। यदि किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा m है तथा सामान्य दाब P हो तो गैसों के विलेय की मात्रा क्या है? m, और सामान्य दाब क्या है? P है। तो यहाँ पर हो जाएगा m समानुपाती P हो जाएगा। P क्या है? सामान्य दाब है। m क्या है? गैसों की मात्रा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m = KH पॉइंट P। तो यहाँ पर K क्या है? K है हेनरी स्थिरांक, नियतांक है। K क्या है? नियतांक है। चलिए अब देख लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट देखिए, उच्च दाब पर नियम सटीक रहता है। क्या रहता है? नियम सटीक रहता है उच्च दाब पर। जब दाब बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा? अगर गैस पर बहुत ज़्यादा दाब डाल दिया जाए तो उसके कण आपस में सटने लगते हैं और गैस आदर्श व्यवहार नहीं करती, इसलिए हेनरी का नियम वहाँ पर सही से नहीं चलता। उदाहरण आप यहाँ पर देख लीजिए। यदि बहुत ज़्यादा दाब डालते हैं तो कार्बोनेट ड्रिंक जैसे पेप्सी CO2 वाली गैस का व्यवहार बदल सकता है। तब दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत अधिक तापमान पर निर्भर असफल हो सकता है। तो क्यों हो सकता है? जब तापमान बहुत ज़्यादा हो तो क्या हुआ? अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो गैसों के कण तेज़ी से हिलने लगते हैं और गैस के कण तेज़ी से द्रव्य लिक्विड से भाग जाते हैं। इससे गैस की घुलनशीलता कम हो जाती है और हेनरी के नियम यहाँ पर सही से लागू नहीं होता। उदाहरण की आप मान लीजिए, गर्मियों की पानी की तुलना में कम गैस घुलती है, इसलिए उबलते समय पानी में बुलबुले निकलते हैं। यहाँ पर होती। तीसरा पॉइंट देखिए, गैस और द्रव के बीच रासायनिक क्रिया होने पर नियम लागू नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? जब गैस और द्रव के बीच रासायनिक क्रिया हो तो क्या होगा? अगर गैस और द्रव के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर ले तो उसकी घुलनशील दाब सिर्फ दाब पर निर्भर नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, तो HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब गैस पानी में घुलते ही पूरी तरह से क्या करेगी? प्लस और C- आयनों में बदल जाएगी। क्या करेगी? प्लस और C- के आयनों में बदल जाएगी। इसलिए विलेयता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर एक काम नहीं करेगा। चौथा पॉइंट देखिए, बहुत बहुआण्वीय गैसों पर सटीक नहीं। तो क्यों नहीं? यहाँ पर देखिए, जब गैस का प्रकार अलग हो, कुछ गैस आदर्श तरीके से व्यवहार नहीं करती, वे पानी के साथ अलग अलग तरीके से घुलती हैं, जिससे क्या है? हेनरी का नियम यहाँ पर सही से लागू नहीं करता है। उदाहरण के लिए देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पानी के साथ ज़्यादा घुलते हैं क्योंकि वे पानी के अणुओं के साथ बंधन बना लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होता है? ज़्यादा नहीं घुलते क्योंकि वे पानी के साथ ज़्यादा क्रिया नहीं करते। देखते हैं अब हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा में, कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि में कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर से खोला जाता है। जब बोतल खोली जाती है तो दबाव घटता है और CO2 गैस बुलबुले के साथ बाहर निकलती है। जैसे कोको कोला में देखा होगा आपने, बोतल खोलते हैं तो उसमें बुलबुले आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए आप, रक्त में गैसों का परिवहन। शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का घुलना और ट्रांसपोर्टेशन हेनरी के नियम पर आधारित नहीं है। चौथा पॉइंट देखिए, फिजिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में गैस लिक्विड रिएक्शन, गैस प्यूरिफिकेशन और क्लोरोफॉर्मेशन जैसे प्रोसेस में हेनरी का नियम का लागू नहीं होता। यहाँ पर चौथा पॉइंट देखिए, उच्च ऊंचाई पर और पहाड़ों पर दबाव कम होता है, जिससे खून में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घट जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। यही कारण है कि लोग ऊंचाई पर हाइपोक्सिया
से ग्रसित हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।